सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है आपको। उससे पहले सारे मेथड्स हम यूज कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया, ग्राफिकली मेथड यूज कर लिया, एलिमिनेशन मेथड यूज कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है और इन पार्ट्स के अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है तो उनको फाइंड आउट करेंगे। नो सॉल्यूशन है तो लिख देंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो भी लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन 2 कहें। अब यहां आपको पहले चेक करना है कि इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कैसे, वो तरीका हमारा a1/a2 वाला, ठीक है। तो क्या है वो, फाइंड a1/a2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी। x का कोफिशिएंट 1 यानी कि 1/3 और b1/b2 की वैल्यू -3/-9 और c1/c2 की वैल्यू -3/-2। सॉरी, ये -9 है। अब थोड़ा सा अगर सोल्व हो सकते हैं ये तो कर लेते हैं, जैसे यहां तो नहीं हो रहे, ये माइनस से माइनस कट गया और 3/9 है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये टर्म इनके इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हैं हियर वी हैव a1/a2 इक्वल टू b1/b2, है ना। ये दोनों इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होता है, याद करो, नो सॉल्यूशन। सो लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ओके, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको फाइंड करते हैं। अब नो सॉल्यूशन है तो दैट्स इट, खत्म। ओके, नाउ दिस सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहले चेक करते हैं, तो फाइंड आउट करेंगे a1/a2 इक्वल टू, देखिए कि यहाँ क्या है 2/3 और b1/b2 की वैल्यू 1/2। क्या है, दोनों इक्वल हैं? नहीं ना। अगर इक्वल होते तो हम c1/c2 निकालते, तो अब आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कि हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और दोनों इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर equations has a unique solution। तो अब क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यहां लिख सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और डियर स्टूडेंट, मैंने इस मेथड को आपको पहले ही बताया था कि 2312 कहा है। अब इस 2312 का मतलब एक बार फिर समझ लेते हैं। 2312 मेथड ऑपरेट करने के लिए आपको x और y की टर्म दोनों इक्वेशन की एक तरफ रखनी है और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी तरफ। ये है यहाँ। अब यहाँ जो x का कॉलम है उसको 1, y वाले को 2 और जो कांस्टेंट है उसको 3 कहें और यहाँ ऑपरेट करें 2312। कैसे? पहले दूसरी, तो दूसरी कॉलम पर जाओ, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1, 2, सही है। फिर तीसरी 5, 8, फिर 1 यानी कि 2, 3, फिर 2 तो 1, 2 और इस तरह से कोफिशिएंट लिखने के बाद आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरह से क्रॉस बना लीजिए। यहां इतने सारे क्रॉस बनते हैं और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इसलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब जो पहला क्रॉस बना है इसका जो भी सॉल्यूशन होगा अभी बताएंगे, वो x के नीचे आएगा। जो दूसरा क्रॉस है ये आपने y के नीचे लिखना है और जो तीसरा क्रॉस है ये आपने -1, ये -1 फार्मूले से है, -1 के नीचे लिखना है। अब कैसे सोल्व करेंगे? नाउ तो x के नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखना। जो एरो नीचे की तरफ है उनकी मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8, और जो एरो ऊपर गया उनकी मल्टीप्लाई करें और इस पहली मल्टीप्लिकेशन में से सबट्रैक्ट कर दें, तो 2 5 10 यहाँ सबट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर y के नीचे जो क्रॉस है उसको सोल्व करेंगे। तो 5 3 15 माइनस, है ना, माइनस आएगा, नीचे से ऊपर क्रॉस, 8 2 16 इक्वल टू यहां -1 अपॉन 2 2 4 माइनस 3 1 3। ओके, अब थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो वी गेट x डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आप सारा सोल्व कर चुके हो तो बारी बारी से x और y इन दोनों टर्म्स को -1 वाली यानी कि कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। कैसे? नाउ यानी कि x बाई -2 इक्वल टू -1 अपॉन 1 और y अपॉन -1 को -1 अपॉन 1 से। सिंपल ये है क्या, ये टोटल -1 है तो आप -1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, यहाँ चाहें तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2 और यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यहां जो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1, ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? आप इसको जो है जांच भी सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं। कैसे? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे x2 और y1, x की वैल्यू 2 यानी कि 2 2 4, y की वैल्यू 1 प्लस 1 5 आ गया इक्वल टू 5, तो आंसर ओके। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। कोई दिक्कत? ओके, एंड नाउ द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 3x
-5y इक्वल टू 20, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, और 6x -10y इक्वल टू 40 और इसको इक्वेशन 2 कहें। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन किस प्रकार के हैं। तो वही उसी तरह से जैसे लास्ट पार्ट्स में किए हैं कि a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहां 3/6 यानी कि 1/2, b1/b2 यह आएगा -5/-10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 ये आ गया। और c1/c2 ये आएगा 20/40। ये निकालने की जरूरत पता है क्यों पड़ी? क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इक्वल नहीं होते तो यूनिक सॉल्यूशन होता, आगे जरूरत ही नहीं थी। अब दोनों इक्वल आ गए तो हम c1/c2 भी फाइंड आउट करें। तो ये आ गया, ये भी 1/2। अब यहां तो भैया तीनों इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यानी कि हेयर लिख सकते हैं आप, हेयर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल है ना, और सारे 1/2 के इक्वल। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो भैया इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम इसको फाइंड आउट करते। नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन की स्थिति में हम यहां तक लिख करके और छोड़ देंगे। क्लियर? ओके ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशंस जो गिवन हैं वो हमारे पास ये हैं, x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि x और y को एक तरफ रखें और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं। तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को x - 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। ठीक है, और यहां से इसको लिख सकते हैं 3x - 3y इक्वल टू 15। ऐसे लिख लेनी है आपने, तभी हम 2312 वाला मेथड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑपरेट कर सकेंगे। तो कोई बात नहीं, पहले तो चेक करते हैं कि वहां तक हम पहुंचेंगे यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। सो a1/a2 की वैल्यू 1/3, b1/b2 इसकी वैल्यू -3/-3, यानी कि ये तो कैंसिल हो गए दोनों 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो लिख सकते हैं हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? देयरफॉर लिख सकते हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज a यूनिक सॉल्यूशन। और भैया यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो लिख भी सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, और इसको हम 2312 भी लिख सकते हैं। लिखो या ना लिखो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 1 2 3 यहां से, सॉरी, क्योंकि x और y एक तरफ होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म दूसरी, यहां ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 2312 बनाएंगे तो 2312 कुछ ऐसे लिखा जाएगा। पहले सेकंड -3, फिर -3, थर्ड में 7
15, फर्स्ट में 1 3 और फिर सेकंड में -3 -3। अब तरीका वही है, नीचे एरोज फिर ऊपर क्रॉस बनेंगे, कोई बात नहीं बनने दें। पहला क्रॉस का सॉल्यूशन x के नीचे, दूसरे क्रॉस का सॉल्यूशन y के नीचे और तीसरे क्रॉस का सॉल्यूशन -1 के नीचे। इट मीन्स कि x अपॉन क्या आएगा, जो नीचे क्रॉस हैं, जो नीचे एरोज हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करो। 15 3 जा माइनस का है तो -45 और इन दोनों की मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करने, तो 7 3 जा -21 सबट्रैक्ट करना है, यानी कि -21 है ना। -21 तो मल्टीप्लिकेशन आई है और उसको माइनस करना, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे हम। y अपॉन 7 3 जा 21 माइनस 15 1 जा 15 इक्वल टू -1 अपॉन 1 3 जा माइनस का है तो -3। अब यहाँ देखिए माइनस तो फार्मूले का है ही और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी -9 आ गई, कोई बात नहीं। तो दिस इंप्लाइज सॉल्व करेंगे x अपॉन -45 माइनस माइनस प्लस हो गया 21 इक्वल टू y अपॉन कितना बचा 6 बच गया इक्वल टू -1 अपॉन ये -3 और ये +9 -3 + 9। आप देखिए कितना बचा x अपॉन -45 + 21 -24 इक्वल टू y अपॉन 6, ये तो एज इट इज, और इक्वल टू -1 अपॉन 6 आ गया। अब क्या करना है, बारी बारी से दोनों को यानी कि x और y की टर्म्स को -1/6 के इक्वल रखना है। मतलब यहां कर लें, यहां करते हैं इसको, यानी कि x अपॉन -24 को इक्वल टू रखना है -1/6 और y अपॉन 6 को भी इक्वल रखना है -1/6। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां से ये टर्म यहां भेज दिया, ठीक है। तो भैया माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी 24, ऊपर चला गया 24 अपॉन 6 इक्वल टू 4 और यहां से 6 ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -6 अपॉन 6 इक्वल टू -1। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 and y equal to -1 are the solution। क्लियर है ना, आसान, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आराम से करेंगे, स्टेटमेंट अच्छे से देखेंगे और मेथड आपको आना चाहिए, ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।